नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता रंजीत दास विपक्ष चुनावी मैदान में उतारने की कर रही थी तैयारी। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खुली पोल। दून अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रही सुविधा। कांग्रेस ने तैयारियों पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी। कई जिलों में रेड अलर्ट के बीच दिन भर बरसे बादल। मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई दुश्वारियां। और रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले में हुई बड़ी कार्रवाई। पूर्व पीआरडी जवान समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एक वकील ने रची थी जमीन फर्जीवाड़े की रणनीति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बागेश्वर उपचुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बागेश्वर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता और पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे रंजीत दास ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रंजीत दास को भाजपा की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि रंजीत दास ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपसे पहले ही संपर्क में आपका मोदी जी के प्रति, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति जो भाव था उसको ध्यान में रखते हुए और आपने आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख मेरा भी उसमें रहना हुआ था और विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की आपने सदस्यता ली है और कार्यालय में आप सब पत्रकार जगत के बंधुओं के बीच में ये विषय स्पष्ट हो नाते आप सबने बुलाया है। परीक्षाओं में खरा उतरूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वाकई में जो आपने कहा था आप उस पर चल रहे हैं और इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की जो भी योजना है उनको जो इस प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी लागू करेंगे उससे भी बहुत प्रभावित रहा। इसीलिए मैं आज उस परिवार को छोड़ के इस परिवार में शामिल हो गया हूँ। अब मुझे उस परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना है। कोरोना महामारी के दौरान जब उत्तराखंड में लोग अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे थे, उस समय उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के रहते श्रमिकों को मिलने वाले राशन में बड़ा घोटाला चल रहा था, जिसकी परत अब खुलने लगी है। खास बात यह है कि घोटाले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनका संबंध जीरो टॉलरेंस की सरकार से है। देखिए राशन घोटाले का पर्दाफाश करती हमारी आज की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र काल का महाघोटाला। आपदा में बीजेपी ने अफसर ढूंढ डाला। कोरोना महामारी में राशन किट घोटाला। मोदी सरकार फ्री में बांट रही थी राशन, इधर बीजेपी पार्षद अमिता सिंह भरती रही अपनी जेब। कई बड़े नेताओं की भी खुल रही पोल। आज हम आपके सामने उत्तराखंड में जिस महाघोटाले का खुलासा करने जा रहे हैं, इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाघोटाले को जिस तरह से अंजाम दिया गया, इसकी हकीकत जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रदेश में एक ऐसे महाघोटाले को अंजाम दिया गया, वो भी ऐसे दौर और स्थिति में जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। जिस वक्त कोरोना महामारी से लोग परेशान थे, भूख से लोग दम तोड़ रहे थे, उस वक्त आपदा में महाघोटाले का अवसर बीजेपी के लोग ढूंढ रहे थे। और न सिर्फ उन्होंने ढूंढा बल्कि राशन किट के महाघोटाले को अंजाम दे डाला। जी हाँ, कोरोना काल में हालात ऐसे कि कई लोगों के पास पेट भरने के लिए ना तो राशन था और ना ही घर में पैसा। ऐसे हालात में केंद्र की मोदी सरकार ने फ्री राशन की सौगात आम जनता को दी। लेकिन सवाल उन श्रमिकों के सामने था जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे। उन्हें कैसे राशन मिलेगा? इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को निर्देश दिए गए कि श्रम विभाग से श्रमिकों को राशन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के कुछ नेताओं ने श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों को मिलने वाले फ्री राशन में घोटाला कर डाला और गरीब लोगों के नाम पर खूब पैसा डका डाला। कैसे गरीबों को मिलने वाले राशन किट में घोटाला किया गया और इसमें किस किस की भूमिका सामने आई है, इसकी सच्चाई आपको उस महिला की जुबानी सुनाते हैं जिनकी दुकान से राशन के पैकेट खरीदे गए थे, यानी कि जिन्हें राशन किट तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। सर, कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है, इन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि
950 प्रति किट के हिसाब से मैडम आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा। आपको हम बताएंगे आपको किसके नाम के बिल काटने हैं। हमसे तो इनका तय केवल 650 रुपये प्रति किट ही था और वही हमें चाहिए, वही मैं मांग रही हूँ। यानी कि जो राशन किट बाजार में 650 रुपए में तैयार हो रहा था, उन किट को 950 रुपए में खरीदा गया। देहरादून नगर निगम में बीजेपी पार्षद अमिता सिंह पर राशन विक्रेता नीलम त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पार्षद द्वारा कहा गया कि उन्हें 10,000 राशन किट चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रिश्ते में अपने बेटे नवीन के साथ सैम टेक्नोलॉजी के साथ शपथ पत्र में एक अनुबंध भी किया, जिसमें कई शर्तें थी। अनुबंध के तहत 650 की राशन किट को 950 रुपए में दिया जाना था। जो पैसा 300 रुपए बिल के रूप में नीलम त्यागी को मिलता, उन्हें फिर से अनुबंध के हिसाब से वापस देना था। अमिता सिंह जी के कहने पे 10,000 किट हमने उन्हें दी थी और हमारे साथ उनका जो सैम टेक्नोलॉजी के मालिक है नवीन चोपड़ा, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब अमिता सिंह जी जब मेरे पास आई तो उन्होंने अपना बड़ा बेटा बताया। तो अब कोई भी व्यापारी होगा, मान लीजिए सपोज आप ही मेरे साथ जाएं या कोई और मेरे साथ कहें भाई ये मेरा बड़ा लड़का है, तो उसमें मेरे को इतना समय तो होगा नहीं कि मैं उस लड़के की कुंडली निकालूंगी कि लड़का है भी या नहीं। और तब आपने ये भी तय नहीं किया था कि मैं आपको पेमेंट इनकी फर्म से कराऊंगी। अगर मुझे जरा सा ये भी ज्ञात होता कि आप पेमेंट इनकी फर्म से कराएंगी तो मैं ज़रूर उस बारे में जानती कि ये व्यक्ति मेरे पैसे के लिए सुरक्षित है या नहीं है। और अमिता सिंह जी साथ लाई तो ठीक है, एक राजनीतिक व्यक्ति की गरिमा होती है, वो पार्षद पद पे हैं तो उनकी एक अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए मैंने इसमें ज़्यादा तहकीकात नहीं की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि अमिता सिंह को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि राजपुर रोड से बीजेपी के विधायक खजान दास का कहना है कि मामले की जांच के आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा दे दिए गए थे। एक अज्ञात व्यक्ति को ये कह के मिलाया कि ये मेरे सुपुत्र हैं और उनसे उन्होंने करार किया 10,000 राशन किट का। कोरोना काल के दौरान एक किट बनकर तैयार हो रही थी 650 रुपये में, लेकिन उसकी कीमत इन्होंने कहा कि भुगतान आपको 950 रुपये के हिसाब से होगा और 300 रुपये प्रति किट आपको हमें वापस लौटाने होंगे। बात यहीं पर नहीं रुकी, उनसे डिलीवरी ली गई 10,000 किट की और बिल उनको प्रेषित किया गया 18,000 किट का, और अभी पैसे का भुगतान 10,000 किट का भी नहीं हो पाया है। और ऐसे में जो भाजपा पार्षद है उन्होंने न केवल गरीब की थाली से भोजन चुराने का काम किया है, बल्कि इस पूरी फ्री राशन योजना को बड़ा बट्टा लगाया है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के नाम पर जो बदनुमा दाग है, उन्हें अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। इस विषय के लिए जांच का विषय है और उसमें उस समय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच बिठाई थी। कितनी किट कहाँ पर गई, क्या गई, कैसे कैसे वितरण उसका हुआ। देखिए जांच तो गतिवान है, जांच पहले से ही चल रही है, आज से नहीं बहुत पहले से ही जांच चल रही है और जांच करके जो पिक्चर सामने आएगी वो सब तक पता चल जाएगा। इस मामले को लेकर बीजेपी पार्षद अमिता सिंह से जब हमारी टीम ने बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचती नजर आई, जबकि फोन पर हुई बातचीत को लेकर उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी पार्षद इतने व्यस्त हैं कि उनके पास मिलने तक का समय नहीं है। अमिता सिंह का कहना है कि 15 अगस्त के बाद वो मिल पाएंगी, तब कैमरे पर कोई बयान देंगी। वहीं पूर्व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत से हमारी टीम ने फोन पर बात की तो उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए कहा कि श्रमिकों को जो राशन दिया गया था उसका पैसा दे दिया गया। लखनऊ की कंपनी के साथ राशन बांटने का अनुबंध हुआ था, लेकिन जो अपंजीकृत श्रमिक थे उनको राशन बांटने के लिए लखनऊ कंपनी ने कुछ अन्य लोगों के साथ करार कर राशन बंटवाया। 75,000 राशन किट अपंजीकृत श्रमिकों को बांटने थे, लेकिन संज्ञान में आया कि 92,000 किट बांटे जाने की बात कही गई। कुल मिलाकर देखिए तो पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले 650 रुपए की किट को 950 में खरीदने की बात सामने आई और अब 75,000 अपंजीकृत मजदूरों के लिए 92,000 किट बांटने की बात हजम नहीं हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में राशन किट घोटाले को अंजाम दिया है, उन्होंने जो घोटाला किया है उन्हें वो हजम हो गया। मामला गंभीर है, जीरो टॉलरेंस की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी पार्षद अमिता सिंह की भूमिका पर भी सवाल है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी इस मामले को लेकर क्या रुख अपनाते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम में। राज्य में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। कल देर रात से ही लगातार प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था और
रेड अलर्ट के बीच देहरादून में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही है और इस भूस्खलन की वजह से प्रदेश भर में कई रास्ते भी बंद है। आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी गई है। और अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही एसआईटी ने पूर्व पीआरडी जवान समेत 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया है। एक वकील ने इस पूरे जमीन फर्जीवाड़े की कहानी रची थी। आपको बता दें कि रायपुर स्थित चाय बागान की जमीन को बेचने का ये फर्जीवाड़ा था और इन आरोपियों में 2 असम के रहने वाले हैं। इसके साथ ही जमीनों के जो दस्तावेज है उनसे छेड़छाड़ के मामले में लगातार आगे भी कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था और उसके बाद से ही लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग इसमें इन्वॉल्व है और इसका जो सरगना है इमरान नाम का व्यक्ति है जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से ये वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल दोनों आपस चचेरे भाई हैं। उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी उसका हेरा फेरी किया। इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। वहीं हल्द्वानी में पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं जिनके पास से चेकिंग के दौरान पुलिस को 1 किलो अवैध चरस मिली है। वहीं दूसरा मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है जहां पर पुलिस ने गोलापुल के पास से 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों तस्कर बरेली के रहने वाले हैं और दोनों के पास से पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। इसमें कल गोलापुल के पास आपका स्टेडियम रोड में चेकिंग कर रहे थे हमारे एसओजी वाले और काठगोदाम पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। इसमें 2 युवक जो है एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दी। पुलिस को देख करके उन्होंने गाड़ी टर्न करने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको पूछताछ की और उनमें से एक नीलेश है और दूसरा शिशुपाल है। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। ये दोनों बरेली के रहने वाले हैं। इसमें नीलेश के भाई के नाम पे वो मोटरसाइकिल दर्ज है जो इस मोटरसाइकिल में ये आए थे। इनसे गहन पूछताछ में सामने आया कि भूरा नामक युवक जो आंवला का रहने वाला है उसके द्वारा इनको ये सप्लाई की जाती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए राहत भरा कदम उठाया है। राज्य में अब गर्भवती महिलाओं को जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट किया जाएगा, उन्हें हेली सेवा मिलेगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गर्भवती महिलाओं के लिए राहत की खबर। धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, गर्भवती महिलाओं को मिलेगी हेली सेवा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई रास्ते बाधित हो चुके हैं तो कहीं पर कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है। कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए सूबे की धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। गर्भवती महिलाओं को राहत देते हुए सीएम धामी ने उन्हें हेली सेवा के जरिए अस्पताल तक पहुँचाने का निर्देश जारी किया है। किसी भी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए अब एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें हेली सेवा दी जाएगी। सीएम के इस निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड की डीजी हेल्थ विनीता शाह का कहना है कि सीएम के निर्देश पर सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हमने सभी सीएमओ को इस चीज में गर्भवती महिलाएं जो ऐसे फार रीच एरिया में हैं और जिनका डिलीवरी डेट पास है आइडेंटिफाई करके और उनको त्वरित उनको लाने के हर संभव जो भी मेथड हो निर्देश दे दिए गए। लाजमी है जब सरकार कोई योजना शुरू करती है तो उस पर विपक्ष सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली हेली सेवा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने निशाना साधते हुए कहा कि मरीजों को 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं मिलती तो फिर हेली सेवा कैसे मिलेगी।
वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति नजर आती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को अब जो है एयरलिफ्ट किया जाएगा। 108 तो समय पर नहीं पहुंचती, गर्भवती महिलाओं की जान जो है आफत में आई हुई है, जान बच नहीं पा रही है और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। जब अगर सरकार इसमें गंभीर है, गर्भवती महिलाओं को अगर वास्तव में ईमानदारी से एयरलिफ्ट किया जाता है तो योजना अच्छी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाजपा सरकार की केवल घोषणाएं होती है, योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती। ये सपने अच्छे दिखाते हैं, जुमले अच्छे कहते हैं, लेकिन इनकी योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलता। जो भी महिलाएं पहाड़ों में रह रही हो या आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रहती हैं, उनका वो प्रसव उनका अगर जो होना है, वो गर्भवती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को हमारी सरकार एयरलिफ्ट के माध्यम से, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर ले जा कर के उनके प्रसव हो सके, इस पर महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया। और कांग्रेस इस प्रकार की बातें करती रहती है, अनगल बयानबाजी, अनगल आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस के इस प्रकार के विचारों से ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से, किसी भी मुद्दे पर केवल राजनीति करनी है, उनको राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। बहरहाल राजनीतिक पार्टियों की सियासत अपनी जगह है और राज्य की जनता को सुविधा पहुंचाना अपनी जगह। किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता जनता होती है। फिलहाल जिस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए राज्य की धामी सरकार ने कदम उठाया है, वो वाकई में सराहनीय है। अब देखना होगा कि सरकार के इस कदम का कितना फायदा राज्य की गर्भवती महिलाओं को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।